नमस्कार प्यारे छात्रों, आपका राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर आज हम राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 कक्षा 8वीं का गणित विषय का जो पेपर हुआ है 25 फरवरी 2025 को, इसका संपूर्ण हल इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं गणित कक्षा 8वीं पेपर का हल। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक के विकल्प वाले प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर निर्धारित है। यह 60 नंबर का पेपर था और 2.5 घंटे का इसका समय था। प्रश्न पहला है, परिमेय संख्या का गुणात्मक तत्समक है। तो ये बी ऑप्शन में जो आप 1 देख रहे हैं, ये इसका सही आंसर होगा 1। दूसरा प्रश्न है, यदि x/3 बराबर 9 है तो x का मान होगा। तो x का मान जो होगा, ये जो 3 यहाँ भाग में है, साइड जाके गुणा में हो जाएंगे, तो एक जो ए ऑप्शन में लिखा है 9 × 3, ये इसका सही आंसर होगा। ए ऑप्शन को सही करेंगे। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन एक समांतर चतुर्भुज का गुण है। तो सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, ये समांतर चतुर्भुज का गुण है। पहला विकल्प इसका सही है। प्रश्न क्रमांक चौथा है, एक वर्गाकार बोर्ड का क्षेत्रफल 144 वर्ग इकाई है। इस बोर्ड की प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी, तो इसके बोर्ड की प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी 12 इकाई। बी ऑप्शन इसका सही है। अगर आपने बी को टिक किया है तो आपका प्रश्न का उत्तर सही है। प्रश्न 5वां है, यदि x कोई शून्येतर पूर्णांक है तो x के ऊपर -1 बराबर है, तो इसका मतलब होगा 1/x। बी ऑप्शन सही है इस प्रश्न का। आगे देखें, रिक्त स्थान प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक खाली स्थान है और प्रत्येक खाली स्थान के लिए आपको 1 अंक निर्धारित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 6वां है, दो धनात्मक परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक खाली स्थान संख्या होता है। यहाँ लिखेंगे हम परिमेय। दूसरा है, 7वां प्रश्न है, एक समबाहुभुज का बाह्य कोण 30 अंश का है, तो उसकी भुजाओं की संख्या खालिस्तान होगी, तो उसकी भुजाओं की संख्या होगी 12। अगर आपने खालिस्तान में 12 लिखा है तो आपका उत्तर सही है। प्रश्न क्रमांक 8वां है, किसी विशेष उद्देश्य से एकत्रित की गई सूचनाएं खालिस्तान कहलाती हैं। इन्हें आंकड़े कहते हैं। खालिस्तान में लिखा जाएगा आंकड़े। प्रश्न क्रमांक 9वां है, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाकर खालिस्तान ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाकर हम बट्टा ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10वां है, यहाँ बट्टा या छूट, अगर आपने छूट भी लिखा है तो ये भी आपका आंसर सही हो जाएगा। दो में से आपने जो भी लिखा हो, बट्टा या फिर छूट। प्रश्न 10वां देखें, 0.00000000, यानी आप ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 बार 0 है और 7 8 का मानक रूप क्या होगा। तो इसको लिखेंगे हम 7.8 × 10 के ऊपर 8 की घात। ये इसका सही आंसर होगा। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक के अति लघुत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न क्रमांक देखें 11वां है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इसका प्रत्येक बाह्य कोण की माप 60 अंश है। इसका उत्तर 6 होगा। आप यहाँ लिखेंगे 6। अगर आपने 6 लिखा है तो आपके प्रश्न का उत्तर सही होगा। 12वां प्रश्न है, -1 के ऊपर 0 की घात धन -2 के ऊपर 0 की घात धन -3 के ऊपर 0 की घात का मान ज्ञात कीजिए। तो यदि किसी संख्या के ऊपर 0 की घात है तो उसका अर्थ होता है 1। तो यहाँ हम 1 + 1 + 1 इस प्रकार से लिखेंगे और इन तीनों का जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3। तो यह हमारे प्रश्न का उत्तर होगा 3। प्रश्न 13वां है, यदि x/y बराबर की जहाँ की अचर है तो x और y में कैसा समानुपात होगा। तो इसमें सीधा अनुपात होगा। ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 14वां है, 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है। समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 15 मीटर है। पहले हम इसको जमाएंगे। 14 मीटर ऊंचा बिजली का खंभा, इसकी ऊंचाई 14/10 x/15। इस प्रकार से ये पक्षांतर कर लेंगे तो x बराबर 14 × 15, त्रिया गुणा कर दिया और ये बटे में 10 आ जाएंगे। 10 से भाग करेंगे तो ये 21 मीटर हमारा इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। आगे देखें 15वां प्रश्न है, किसी एक अंक की संख्या का द्वंद्व योग क्या होता है। तो एक अंक की संख्या का द्वंद्व योग जो होता है उस संख्या का 2 गुना होता है। यहाँ इसका आंसर होगा। प्रश्न 16वां है, 2 4 9 12 तथा 15 में कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो जो 4 और 9 है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3 होता है। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। 17 से 22 तक के जो प्रश्न हैं वो लघुत्तरीय हैं और प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न क्रमांक 17वां है, वितरिकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न दिया है 7/5 गुणित पुस्तक के अंदर -3/12 पुस्तक बंद धन 7/5 गुणित 5/12।
यहाँ आप देख रहे हैं इन दोनों में 7/5 कॉमन है, 7/5 बाहर लिया, -3/12 धन 5/12 लघुत्तम 12 आ जाएगा। 7/5 बार दो से 12 काटेंगे 6 बार तो माइनस, तो ये 2 से 12 काटेंगे 6 बार तो यहाँ आएगा 1/6, तो 7/5 गुणित 1/6 आंसर आ जाएगा 7/30। ये 5 से 6 का गुणा किया, 5 6 का 30, आंसर होगा 7/30। प्रश्न क्रमांक 18वां है, हल कीजिए x बराबर 4/5 कोष्टक के अंदर x धन 10। त्रियक गुणा करेंगे, त्रियक गुणा करने पर तो 5x, ये 5 यहाँ से यहाँ आ गया, 5x बराबर 4x धन 40, 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4x धन 40, पक्षांतर कर लेंगे, 4x इस साइड आएगा तो माइनस का 4x, 5 में से 4 घटाएंगे तो x बचेगा और x बराबर 40 हमारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा। 19वां प्रश्न है, यदि एक पासे को एक बार फेंकें तो परिणाम 2 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। यहाँ कुल परिणाम लिखेंगी, कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी 6, 2 आने की घटना एक ही बार होगी तो अनुकूल परिणाम होंगे 1, NE बराबर 1, तो 2 प्राप्त करने की प्रायिकता P बराबर होगी NE/NS, यानी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 1/6 हमारा आंसर आ जाएगा। 20वां प्रश्न है, किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 2025 वर्ग मीटर है, इस पार्क की एक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल दिया है 2025 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a का वर्ग यानी भुजा का वर्ग, ये वर्ग इस साइड जाके वर्गमूल बन जाएगा, तो a बराबर 2025 का वर्गमूल होता है 45 गुणित 45 यानी 45, तो a का मान आ गया, भुजा का मान 45 सेंटीमीटर। 21वां प्रश्न है, यदि किसी घन का आयतन 125 घन सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। प्रश्न में दिया है घन का आयतन v बराबर 125 घन सेंटीमीटर, आयतन होता है v बराबर a का घन, a का घन बराबर होता है 125 दिया है, 125 का ये घन इस साइड जाके घनमूल बन जाएगा, तो 125 जो घनमूल होता है वो 5 का होता है, तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा हमारा 5 और ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, एक क्रिकेट टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 15 में जीत हासिल की, यदि उनकी जीत का प्रतिशत 60 है तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। यहाँ छात्रों आप इसको खुद स्वयं कर लेंगी, ये इसका आंसर आगे है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक के जो प्रश्न है वो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। 23वां प्रश्न आप देख रहे हैं, ये 23वां प्रश्न है, इस संख्या में से हमें इसको घटाना है। इस प्रकार से हमने ये पहला समीकरण, ये दूसरा और ये निशान चेंज करके इस प्रकार से हम इसको घटाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा 8a - 2ab धन 2b धन 9। ये 24वां प्रश्न है, एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर और लंबाई 7 मीटर है। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। पैमाना 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर है। इस प्रश्न का भी उत्तर छात्रों आप स्वयं अपने पुस्तक से ढूंढें। 25वां प्रश्न देखें आप, 24वें प्रश्न को आप इस प्रकार से जमाएंगी और इस प्रकार से बेलन का आयतन 2πRh इसमें मान रखेंगी और गुणा करेंगी। आप देख लें, इस प्रकार से इसको आप हल करें और मिला सकते हैं। 25वां प्रश्न है, व्यंजक y का वर्ग धन 7y धन 10 के गुणनखंड कीजिए और y धन 5 से भाग दीजिए। ये हम इसके गुणनखंड करेंगे तो 7y को तोड़ेंगे 5y धन 2y से, यहाँ y बाहर आ जाएगा तो कोष्टक में बचेगा y धन 5 और यहाँ 2 बाहर आ जाएगा इस जोड़ी में से, तो 2 कोष्टक के अंदर y धन 5, ये कॉमन होगा y धन 5 और y धन 2, ये आपके गुणनखंड हो गए y धन 5 और y धन 2। अब y धन 5 और y धन 2 में हम y धन 5 से भाग करेंगे जब, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, y धन 5 और y धन 5 बचेगा आपका आंसर y धन 2। आगे देखें 26वां प्रश्न, निम्नलिखित तालिका में विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या दी हुई है। आप ये वर्ष देख रहे हैं और ये दिन है 2003 में 8 दिन, 24 में 10 दिन, 5 में 5 दिन और 2006 में 12 दिन। उपरोक्त तालिका के लिए आपको आलेख खींचिए। यहाँ हम लिखेंगे हिमपात के दिनों की संख्या, आप ये देख रहे हैं ये दिन है 2, 4, 6, 8, 10, 12 2 के अंतराल से और ये वर्ष दिए। इस प्रकार से हमने 2003 में जो थे 8 दिन थे, 2004 में थी 10 दिन, 2005 में थी 5 दिन और 2006 में थी 12 दिन। इस प्रकार से ये ग्राफ आप बनाएं। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आज के पेपर का हल आपको संपूर्ण हल इस वीडियो के माध्यम से बताया। आगे के पेपर के हल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।